गुरु चारणा जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणे सी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताई देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरनु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश आपका नहीं है। यह जो देश है मृत्यु लोक है, ये भव सागर है, ये जड़ देश है, ये प्रकृति का देश है, ये जो है मन का देश है। पूरे संसार में आप देख लो, सब लोग जो है मन की चाल में चल रहा है और फिर भी दुखित रहता है। आप कभी भेद बूझना, एक छोटा बच्चा भी 3 साल का 4 साल का वहीं से शुरू हो जाता है। वो मन की चाल में उसका मन ने पकड़ लिया ये टॉफी लेना है। वो जब तक आप उसको वो टॉफी नहीं दिलाएंगे तब तक वो रोता रहेगा, क्योंकि उसका मन ने उसी को जो है पकड़ लिया है। आप लाख समझाओ, दांत खराब हो जाएंगे, फलाने हो जाएंगे, ढिकाने हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, उसका मन उसी को जो है पकड़ा है। जब तक वो नहीं मिलेगा चिल्लाता रहेगा, रोता रहेगा। माता पिता के पास सामर्थ्य है नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है, उसका मन जो है पकड़ा हुआ है, यही चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चे समझदार भी होते हैं तो बोलेंगे ये ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे वाले भी हैं, आप ये मत समझिएगा। मतलब जो है इसी भेद को समझिए कि बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक जो है किसी किसी का मन जो है उसको पकड़ लेगा। इसी को कहा जाता है अहंकार। जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं। पूरा संसार जो है मन की चाल में बह रहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुख ना मिले, मन अरीर नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनात। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों,
प्रश्न जो है अपने आप ही बन जाते हैं। आप भेद को समझिए। प्रश्न जो है कोई करता नहीं है, आपकी वाणी से ही जो है प्रश्न बन जाता है। अब जैसे बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब जो है आप थोड़ा सा कुछ चीजें आपको जो है बुझिए। संसार में जो है कोई कोई जो है जब शुरू करता है तो बोलता है नित्य अनादि सदगुरुदेव भगवान के चरणों में, तो जो है स्वामी जी के चरणों में, प्रथम परंपरा गुरु के चरणों में, तो माता जी के चरणों में, तो विज्ञान देव जी के चरणों में, तो ऐसे ऐसे जो है वो बोलता जाता है। तो जो है प्रश्न खड़ा हुआ कि आप काहे नहीं बोलते हैं भाई इतना लोगों का। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब जो है गुरु के चरण का कर दिया, सब उसी में लोग आ गया। कौन सदगुरु के चरण से आगे है, सब उसी में लोग आ गया। आप भेद को समझिए। मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तू जब जो है प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गाम्य लखाइया, तो जब जो है गुरु के चरण का हो गया, उसमें सभी देवी देवताओं, मुक्त आत्माएं, फलाने आत्माएं, सबका हो गया। ऐसा मेरा सोच है। आप भेद को समझिए। इसलिए मैं जो है सीधा जो है यहीं से शुरू करता हूं। ऐसा नहीं है कि जो है प्रेम नहीं है, प्रेम तो सबसे है। अब आ जाओ दूसरी बात। अभी प्रश्न हुआ कि जो है हम भजन गाते चले जा रहे हैं, अचानक चुप हो गए, तो फिर कहना है अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बस जो है तो यही सब चीजें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई विषय नहीं है ये। और जो है एक ये होता है कि नहीं जय बोल देने से नीचे आ गए, ऊपर चले गए, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर नीचे के आप ही के पास तो है। तो अपना अपना सोच है, विचार है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। गुरु जो है आगे भी है, बाएं दाहिने शब्द है, आगे पीछे शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध में शब्द। तो जब वाणी बंद हो जाती है तो अभी पता नहीं चलता है कि जो है आवाज रुक गया कि बंद हो गया कि क्या हो गया। अलग अलग जो है अपना अपना सोच है। ऐसा नहीं है कि जो अभी नीचे आ गया है तो ऊपर चढ़ने में मुश्किल है। ये तो एक पल में चेतन देश और एक पल में जड़ देश। जहां चेतना मतलब संसार में, तुरंत चेतना जो है अमरलोक में। अमरलोक है क्या? सदगुरु का चरण है। अमरलोक जो है सदगुरु का चरण है, सत्य नाम जो है सदगुरु का चरण है, और सार शब्द भी सदगुरु का चरण है। सब जो है गुरु का चरण में ही है। गुरु के चरण में सब लोग है। सदगुरु का चरण छूटने के कारण ही हम शरीर धारण करके किसी के जो है ना क्या बोलते भाई है, किसी का बहन है, किसी का पिता है, किसी का पुत्र है, किसी का नाती है, किसी का पोते है। यही तो है संसार में। तो जो है स्वामी जी कह रहे हैं निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रे। तू जो है अपना स्वरूप को देखना है। अपना स्वरूप कहाँ देखा है होगा? तो वृत्ति बांधे गुरु रूप में,
आत्म परिचय हो, शब्द सुरति की पारे जो पार ब्रह्म सोय। तो कैसे बोध होगा, वो भी स्वामी जी बोल रहे हैं। मृग चकोर की रीति सी शब्द में दृष्टि लगाओ, अगुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गम्यन पाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी क्या कहते हैं? चुंबक लोही प्रीति है, लोहाले त उठाए, ऐसा शब्द कबीरी का काल से ली त छुड़ाए। आप भेद को बुझो, जो परमात्मा है वह तो चुंबक है, और जीव क्या है? लोहा है। जो है जीव क्या है? लोहा है। अब एक संत हैं तो पूछ रहे हैं कि जो है वो स्वामी जी आप बोलते हैं कि सबको प्रेम करते हैं, ऐसा कैसे हो गया? क्यों प्रेम करते हैं? तो प्रेम वो छोड़ ही नहीं सकते। चुंबक जो है लोहा को जो उसका परिधि में आएगा छोड़ ही नहीं सकता है वो, क्योंकि उसका स्वभाव है, प्रेम है उसमें। आप भेद नहीं समझ रहे, मेरे कहने से नहीं है। चुंबक में स्वयं ही प्रेम है लोहा को, लेकिन जैसे ही उसके परिधि में जाओगे वो खींच लेगा। चुंबक की भी एक सीमा होती है। आपको नहीं समझ में आता है तो अभी बाजार में जाना, कबाड़ी का दुकान में जाना और बोलना भैया एक चुंबक दे दो, और चुंबक को ले आना घर में, अपना टेबल पर कुर्सी पर जो है बराबर जगह रख करके, चाहे जो है जमीन पर कागज रखना, और 2-4 पिन भी ले आना, और देखना चुंबक के वो जो पिन को धीरे 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 चुंबक के पास में ले आना। एक जगह आएगा जहां आते ही वो खींच लेगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आप जाना बाजार में, जो रेडियो का दुकान सब जहां जो बनाते हैं, रिपेयरिंग करते हैं, वहां मिल जाएगा। एक चुंबक ले आना और नीचे एक कागज डाल करके, और उसके पास जो है वो जो छोटी वाली पिन आती है वो भी ले आना, और दूर से उसको खिसकाते खिसकाते ले आना। जैसे ही जो है उसकी सीमा है, चुंबक का एक सीमा है, तो जैसे ही उसके पास में आएगा तुरंत खींच लेगा। वहां निशानी बना देना, और जितना पिन को ले आना वह उधर से तुरंत खींच लेगा। वैसे ही जो है सदगुरु का जो है केंद्र है, उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। तो सदगुरु कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। सदगुरु जो है आपके ऊपर जो है वो तो देखो अलग अलग भाव होता है, अलग अलग भाव होता है। आपको भाव को जो बुझना है। सदगुरु तो चाहे तो पूरे सृष्टि को एक पल में बदल दे, एक पल में सारा सृष्टि खत्म, लेकिन ये सदगुरु का ही जो है खेल रचाया हुआ है, और वही परमात्मा हो जा रहा है। तो परमात्मा का ही खेल जो है ये रचाया हुआ है, और वही परमात्मा जो है सदगुरु स्वरूप में आकर के आपको समझा रहा है। ये सृष्टि का रचना वही करते हैं, लेकिन 2 कुर्सी है। आप भेद को समझो।
तो वो सदगुरु बता रहे हैं, यहां से छूटने का उपाय बता रहे हैं, और जो सदगुरु के हंस हंसनीय हैं वो बूझ रहे हैं, और कुछ जो है पहुंच रहे हैं बूझने के लिए, कुछ बेचारे रो रहे हैं, कुछ जो है रो रहे हैं कि कब मिलेंगे, कब जाऊंगा। अरे मिलना तोड़ूंगा, तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं, बस मन को हटा दो, अभी मिल जाएंगे। तो वैसे ही जो है इस सदगुरु जो है चुंबक है। सदगुरु का सहज स्वभाव ही है आत्मा को खींच लेना। तो जब आत्मा जो है उसके जब जो है परिधि, उसका बहुत सारे दोहा लिखे हैं स्वामी जी, जो है सदगुरु परिधि निवासी में मन बाया जगनाय, बहुत सारे दोहे लिखे हैं स्वामी जी। तो जो है आप थोड़ा सा दूसरे भेद को समझो। स्वामी जी का स्वभाव ही है, तभी तो वो बोल रहे हैं सुख व शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी को सदगुरु पद मिला है, वो जो है जगत गुरु मिला है, तब जा करके जो है स्वामी जी, उनका संकल्प है, ये संकल्प के कारण ही ये जो हो रहा है संसार में। हम लोग तो कुछ नहीं बूझ पाते, ये तो सत्संग के कारण जो है बुझा गया, बहुत सारी चीजों का बोध हो गया। तो अब दूसरा भाषा में चलो, चुंबक जो है लोहे पर एहसान थोड़ा कर रहा है। अब देख लो, मैं स्वामी जी का विरुद्ध बोल रहा हूं, अब बुरा नहीं मानना। चुंबक जो है वो लोहे के ऊपर एहसान थोड़ा कर रहा है, क्योंकि उसका तो काम ही है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु का तो काम ही है किसको? जीव को अपने अंदर मिलाना। अभी आप भेद समझो, ये मैं स्वामी जी के विरुद्ध बोल दिया कि जो है चुंबक जो है उस जो है लोहे के ऊपर एहसान नहीं कर रहा है। देखो, मैं अभिमान में नहीं हूं, मतलब वो सदगुरु मुझे माफ करे, लेकिन आप भेद को समझो, उसका स्वभाव ही है। तो क्यों? चूंकि देखो संसार में अलग है, स्त्री है, पुरुष है, मैं दूसरा भाव में बोल रहा हूं। ये जो है लाठी वाले बाबा कोई आपके ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, उनका काम ही है वही आपको खींचना। आप भेद को समझो, क्योंकि वो चुंबक है, खुद ही बोल रहे हैं, चुंबक रूपी पीवा है, अलोह रूप सब जीव, अजीव खींचे भाव कूप से, अजीवा पीवा जीव कपीव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, तो उनका स्वभाव ही है, काम ही है यही। सदगुरु का एक ही काम है, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, असत पथ पर दर सक रही, सदगुरु देव कहाय। कोयल जो बोल रही है, क्या वो अपने बच्चे के ऊपर एहसान कर रही है? नहीं, उसका काम ही है, वही काम ही है उसका, उसका प्रेम है उससे। तो वैसे ही सदगुरु के प्रेम को जो है मैं कितना व्याख्या करूंगा, ये तो वाणी जो है बहुत कम हो जाएगी। तो ये मत समझो कि जो है
बस तुम जो है मंडल को बूझ जाओ और अधीन भाव में आओगे तभी बूझ पाओगे। जब आप अभिमान में रहोगे तो आप गुरु के पास पहुंच ही नहीं पाओगे। आप जो है जहां अभिमान हुआ तहां आप गिर जाओगे, क्योंकि आपको अभिमान हुआ तभी तो आप संसार में आए हो। तो सदगुरु के चरण को जो है छोड़ा। कबीर साहब क्या कहते हैं? त गुरु सीढ़ी से उतरी शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है राखी सकी नहीं कोई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी का स्वभाव ही है प्रेम करना आपसे। वो जो बदल नहीं सकते। सदगुरु जो है कभी भी किसी भी काल में वो हो ही नहीं सकता है। अब आपको जो है अब आपको जो है सजग होने की जरूरत है। जहां सदगुरु परिधि निवास में गए तो खिंच लेंगे वो तुरंत। तो वही तो संत लोग जो है आपको बुझा रहा है। इस स्वामी जी की वाणी ही कह रही है, चूंकि जो है आप भेद को बुझो। स्वामी जी का वो स्वभाव ही है। इसीलिए जो आपका प्रश्न था कि सदगुरु क्यों प्रेम करता है, क्या जरूरत है, वो स्वभाव है उसका। उसके दो जीव हैं, उसके सारा संसार ही जीव उसी का है। लेकिन एक जो है प्रकृति प्रवाह में है और एक जो है वो चेतन प्रवाह में है। तो सदगुरु तो दोनों ही बात कह रहे हैं। माया का भी खूब गुणगान कर रहे हैं स्वामी जी, और चेतन देश का भी गुणगान कर रहे हैं। और बूझना आपका काम है, बूझना आपका काम है। क्योंकि जो है सुख जो है वो सदगुरु के चरण में है। और संसार में जो है क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग भी गयो गया ऐसा सुख वहाँ कौन है, सब दीन कराय। तो स्वामी जी बता रहे हैं मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल शिबा हर नहीं, अद्भुत खेल समान। तो ऐस जो है सदगुरु के हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। स्वामी जी आप ही के हैं। और जैसे ही मैं बोलता हूं कि नहीं पूरे संसार के हैं तो आपको दुख होने लगता है, क्योंकि हम लोग जो है संसार के हिसाब से सोच रहे हैं। सदगुरु जो है पूरे संसार के हैं। आप जो है भेद को समझ जाओ। तो जैसे ही आप उसके परिधि में आएंगे, सदगुरु तो एकदम तैयार बैठा है। सदगुरु भी जो है डोरी डाल रखा है, जो है द्वादश की मैदान में सदगुरु डाला डोर, अहंसा बिचारा ना चढ़ी, सदगुरु का क्या दोष। तो ये जीती जी होता है, जो है जीती जी होता है। तो सदगुरु छोड़ने वाला विषय नहीं है। जैसे आप पूजा करें, यहां गए भूल गए, भूलने वाला है ही नहीं। स्वामी जी भी डर रहे हैं कि मैं भूलूं नहीं। आप जानते ही हो, रोज ही बताता हूं मैं। तो पहले इन दोहों को आप समझो। तो मापना पनी चय भया, ठीक ठिकान निशान, अमंडल शिबा हर नहीं,
अद्भुत खेल समान। अठी का निशान तभी गने, तीर धनुर धरतान। अलग अलग चतिला बार नहीं, बेधा मरम अस्तान। आप भेद नहीं समझ रहे, तिल भर भी वहां से हटे तो जो है आप पहुंच नहीं पाओगे। ये स्वामी जी जो है जो भेद कह रहे हैं, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। आप भेद को समझो। मैं सदगुरु के प्रेम को बताना चाहता हूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? वो प्रेम करते ही हैं, प्रेम करते ही रहेंगे और तुम्हारे हृदय में आज भी हैं, जुगु जुगु से हैं और जुगु जुगु तक रहेंगे। इतना प्रेम है उनको, आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकते। ये तो हम लोग जो है अज्ञानी जीव है, छोड़ करके फिर यहां आकर के बैठे हैं। किसी का जो है पति है, किसी की पत्नी है और रोज ही डांट फटकार सुननी पड़ती है। तो यही सब सुनने के लिए आए हो, चलो अपना घर। तो जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। तो पावन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। तो चाँद सूरज नहीं, रैन हो दिवसवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। तो मुगल पठान नहीं, सैयद सिखावा। जहां वासी अला हो, जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहां वासी अला हो। तो आगे क्या कह रहे हैं? तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आगे क्या कहते हैं? तो ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष महेशवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा। जहां वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आगे क्या कह रहे हैं?
तो आदि आयंत नहीं, कालह कलेशवा जहाँ से अइलह। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइलह। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही चल वही देशवा जहाँ से अइलह। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा जहाँ से अइलह। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलो वही देशवा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सब कुछ भूल जाना है, एक चीज याद करके रखना है, वही गुरु का चरण है जो है। अब एक संत आए तो प्रश्न कर दिए कि क्या है, फलाने है, ढिकाने हैं 14 और क्या क्या। अरे क्या करना है हमको, जब जो है स्वामी जी कह दिए पंचमुद्राधो खाहवी धोका सुस मन घाट, अकहीं सदा फल गुरु बिना, मिले न सत्य जो बाट। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये झामर झूमर बहुत है तो ज़्यादा फंसना नहीं है, गुरु के चरण को जो है सूरज से पकड़ करके रखना है और कस करके पकड़ना है। और जो है कबीर साहब भी बता रहे हैं, जो उनके लिए बता रहे हैं जो छोड़ दे रहे हैं, हम लोग भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। स्वामी जी जो है, स्वामी जी को भी डर है, स्वामी जी भी प्रार्थना कर रहे हैं, भूले मति अभी मानया स्वामी सेवक भाव, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना न परभाव। स्वामी जी को मालूम है पहले वो क्या क्या कह रहे थे, पहले रो रहे थे जो है, और फिर बाद में कुछ और ही लगे बोलने जो है। और वही स्वामी जी बोल रहे हैं, स्वामी जी अपने पास हो के ही विनय सुनाओ। तो वही ना स्वामी जी हैं, बदल थोड़ा हो गए, स्वामी जी वही हैं। और फिर जब जो है बूझ गए तब क्या कह रहे हैं, हम तुम एक है, हम के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव, आपन रूप बनाइया, लोहायगिनी स्वरूप, असतादन अलग है, हंस पुरुष का रूप। तो ये दो दोहा है और दोनों अलग अलग जगह से मेरे को जितना मतलब बोध है, जितना मैं समझा हूं आपको बता रहा हूं। लेकिन उसी की दोहा के नीचे जो पहला जो दोहा बोल रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चुरा न भीव। स्वामी जी बोल रहे हैं कि हम दोनों तो एक ही हो गए, और लोहा जो अग्नि स्वरूप हो गया, दोनों में अंतर कोई रहा नहीं। ये बूझने के बाद स्वामी जी कह रहे हैं, और स्वामी जी डर भी रहे हैं, स्वामी जी डर भी रहे हैं। आप बोलो स्वामी जी काहे लिए डर रहे हैं, वही तो स्वामी जी कह रहे हैं,
भूले मति अभिमानया। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, भूल ही नहीं हूं मैं आपको, मेरे अंदर में अभिमान ना आए। स्वामी सेवक भाव, आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं, ये मैं कभी न भूलूं, मेरे में अभिमान ना आए। ये स्वामी जी कह रहे हैं, उसी दोहे के नीचे तुरंत कह रहे हैं, अभक्ति दान प्रभु दीजिए, गतियाना निपरभाव। भक्ति चाहिए, स्वामी जी बोल रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांग जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। तो आप तो सदगुरु को समझ जाओ ना, थोड़ा सा आपका प्रेम जगता है फिर संसार में चले जाते हो। प्रेम धार टूटना नहीं चाहिए आपका। प्रेम धा काम कई करे तीरही, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। प्रेम धार टूटे नहीं, वहराए कर समान। अयला क्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। क्षण वियोग नहीं सही सके, उत्तम प्रेम सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बने, यह गति जानत कोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, स्वामी जी का स्वभाव ही है पूरे संसार को प्रेम करना। आप नहीं बूझ पाते हो अलग बात है। कोई कोई रोता है, कौन अवगुणवा स्वामी हमके बिसरला। वो बिसार पाएंगे आपको? देखो, जो भजनों के जो भाव है, जो जहां तक होता है उतना ही सोचते हैं। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। अलग अलग समय के अलग अलग भाव हैं स्वामी जी के। तो आप भेद को बूझो। जो है सदगुरु का यही काम ही है। भूले हुए जगह जीव को निज घर दी पहुँचाए, असत पथ पर दर सकरही, सदगुरु दी व कहाय। सदगुरु रह ही नहीं सकता है, उनका काम ही है वही। आप जो है स्वामी जी से पूछो, वर्तमान में जो है जो आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, वो काहे लिए घूम रहे हैं भाई? कौन घुमा रहा है उनको जो है? और जो है हमारे क्या बोलते हैं विज्ञान देव जी महाराज काहे लिए घूम रहे हैं? कौन घुमा रहा है? वो इनको भी एकदम जो है सदगुरु दे दौड़ा रहा, भैया दौड़ो, दौड़ना पड़ेगा तुमको। और वैसे ही जो है संतों को जो भजन गाना ही पड़ेगा। नहीं गाओगे तो बूझोगे क्या? सब भजन में जो है गा गा करके जो है कबीर साहब ने बता दिया, स्वामी जी ने बता दिया। एक दुआ भी जो है आप बूझ जाओगे तो सब बूझ जाओगे। इसमें अनंत भाव है। एक ही दुआ पर बोलो तो अनंत काल तक सत्संग चलेगा। कोई भी एक दुआ ले लो, चाहे जो है कबीर साहब का एक दुआ ले लो, या एक भजन ले लो, या स्वामी जी का एक दुआ ले लो, क्योंकि इसमें एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार।
अखोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। चूंकि हम लोग जो है अज्ञानी जीव हैं, भूल जाते हैं, भूलने के कारण तो जो है आप मां के गर्भ में आए हो। और स्वामी जी जो है आपको याद दिला रहे हैं, गगन ही द्वारे लौक लौकी, गगन ही द्वारे लौक लौकी, देवा गरज झरियाय, अमृत बुंद देव बरसी, निस दिन एकी भाव, तान मनया तम भीजे, वह सुख बरनी न जाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय, जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय, सदा पल स्वामी धन्यंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप जो है अनेक भाव हैं जीव के जो है अनेक भाव हैं, अनंत भाव हैं, इसीलिए भजनी भी अनंत बनी है। आप भेद को समझो, भजने भी अनंत हैं। हम जितना कह रहा हूं उतना ही नहीं सही है, वो तो जीव का भाव है कि प्रभु हम कब मिलेंगे, कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, मैं तो अज्ञानी हूँ, तो ये हूँ और वो हूँ। फिर जो है अति अधीनता का है, ये सब बहुत सारे भेद की बातें हैं। अनंत काल तक जो है सदगुरु का सत्संग ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक ये धरती रहेगी तब तक जो है सदगुरु की महिमा भी गाई जाएगी, चेतावनी भी गाई जाएगी। पहला भूमि का भी गाया जाएगा, दूसरा भूमि का भी गाया जाएगा, तीसरा भूमि का भी गाया जाएगा और चेतन देश का भी गाया जाएगा। तो ये जो है मतलब ये सब बंद होने वाला नहीं है जो है, क्योंकि सदगुरु जो है वो जो है भूमंडल में जो है विराजमान है। अब एक संत बोल रहे हैं कि नहीं स्वामी जी तो इतना 100 साल जिए ही नहीं, और हम लोग 100 साल कैसे जिएंगे। अरे स्वामी जी को तो गुप्त होना पड़ा, शरीर छोड़ना पड़ा उनको, क्योंकि उनको पूरे विश्व में होना है उन्हें। और हम लोग तो एक देसी जीव है, कहीं एक ही जगह रहेंगे। तो स्वस्थ रहते हुए आपको जो है कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है। काहे लिए? तो हरि हरि जानकी सुयसी को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय सदगुरुदेव भगवान।